आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में हम चर्चा करने वाले हैं कि महाराज जी कैसे अपने अनन्य भक्त को अपने धाम बुलाकर अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं और उसके पश्चात उसका भाग्य जैसे मानो नई गति को प्राप्त करता है। तो आज के क्रमांक में बने रहिएगा हमारे साथ और बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी जब किसी अनन्य भक्त को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, अपनी छत्र छाया प्रदान करते हैं, तो ऐसा भक्त यूं मान लीजिए कि एक नए जीवन को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि महाराज जी को किस्मत बनाने वाले महाराज जी कहा जाता है, बिगड़ी बनाने वाले महाराज जी कहा जाता है, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी के धाम में जाकर कैसे भक्त का भाग्य बदल जाता है? तो आज ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा का विषय है कि कैसे ये सब कुछ होता है, कैसे ये दिव्यता अमुक व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाती है। देखिए, जब भी आपके मस्तिष्क में ये विचार आए और आप योजना बनाए कि हमें महाराज जी के श्री कैंची धाम जाना है, महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। ये मान लीजिए एक नया प्रारंभ है। प्रारंभ कैसे है कि जब आपके मस्तिष्क में ये विचार आया कि आप कैंची धाम जाना चाहते हैं, तो ये योजना आपने नहीं बल्कि महाराज जी ने नियत की है। ये योजना महाराज जी ने बनाई है, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि अब जीवन में आपके कल्याण ही कल्याण हो और आपके जीवन को एक नई राह मिले। तो जब आप ये योजना बनाकर श्री कैंची धाम पहुंच जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जैसे एक नया जन्म हो रहा हो। ये नया जन्म एक नई प्रगति के साथ, एक नए विश्वास के साथ और एक नई श्रद्धा के साथ प्रारंभ होगा। जब आप महाराज जी के कैंची धाम में दर्शन करते हैं, तो कैसे ये योजना कार्य करती है, अब आइए उस दूसरे पहलू पर बात करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है, हर व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं और हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट कौशल होता है। यानी कि जो कार्य आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, उस कार्य को आपके अलावा और कोई दूसरा उतनी विशिष्टता के साथ, उतने उत्कृष्ट तरीके से नहीं कर सकता। और यही कौशल हर व्यक्ति अपने जीवन में पहचानने का, खोजने का प्रयास करता रहता है। कुछ व्यक्तियों को अपने जीवन में वो कौशल पता चल जाता है ईश्वर की कृपा से, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति अपने उस कौशल को ही पहचानने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब यहां से शुरू होता है महाराज जी की उस अद्भुत कृपा का, उस अद्भुत चमत्कार का प्रारंभ। ये कैसे होता है? जब आप महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो महाराज जी आपके प्रारब्ध में और आपके अंदर छिपे हुए उस उत्कृष्ट कौशल की झलक आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा देते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति आपके अंदर छिपे उस दिव्य कौशल के बारे में आपको अवगत करा दे कि ये कार्य आप अपने जीवन में प्रारंभ करिए, आप इस कार्य को सबसे बेहतर कर सकते हैं और अपने जीवन में नए आयामों को प्राप्त कर सकते हैं और निसंदेह सफलता भी प्राप्त करेंगे, तो यही कार्य महाराज जी की अद्भुत कृपा से होता है। क्योंकि एक सच्चा सद्गुरु वही है जो अपने भक्त की उंगली पकड़कर उसके लिए जो सबसे अद्भुत मार्ग है वहां तक उसे पहुंचा दे। और महाराज जी तो गुरुओं के भी महागुरु हैं। तो इसीलिए जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी के दर्शन मात्र कर लेता है, ऐसे भक्त की बिगड़ी महाराज जी बनाते हैं। यदि आप कैंची धाम जाने की योजना बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि कैंची धाम से जब आप वापस लौटेंगे महाराज जी के दर्शन करके, तो आप पूर्ववत वह व्यक्ति नहीं रह जाते हैं जो आप वहां बन कर गए थे। आप एक नया जन्म ले लेते हैं और ये नया जन्म नई उन्नति की ओर आपको अग्रसर करता है और आपके विश्वास को भी प्रगाढ़ करता है। जब महाराज जी आपको अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते हैं, वहीं से आप उस कौशल को स्वतः ही पहचानने लग जाते हैं। आप ये बात अनुभव कीजिएगा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूं कि जब मैंने श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन किए थे और जो मैंने अपने जीवन में अपने लिए सोचा था, उस कार्य को मैं पहले से बहुत, या यूं कहा जाए कई गुना बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो पाया। और यही आपके साथ भी होगा। जो कार्य या जो भी कार्य कौशल आपके अंदर छिपा हुआ है, उस कार्य को आप इतनी ईमानदारी से करने लगते हैं,
इतने आधार के साथ करने लगते हैं और उतनी प्रगाढ़ता आपके अंदर आ जाती है कि मान लीजिए कि उस कार्य को आपसे बेहतर ना तो कोई जानता है, ना ही कोई कर सकता है। तो इसीलिए ये विश्वास, ये पद्वती और ये चमत्कार होता है श्री कैंची धाम जाने से। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं रह सकता, और ऐसी जो भक्ति है वो प्राप्त होती है महाराज जी के प्रथम बार दर्शन करने पर। आपको यूं लगने लगेगा कि जैसे श्री कैंची धाम आश्रम आपके लिए कोई भी नया स्थान नहीं है। ये इतना अद्भुत हो जाता है क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि जब आप श्री कैंची धाम में प्रवेश करते हैं तो वहां की जो दिव्य ऊर्जाएं आपको स्पर्श करती हैं, हर ऊर्जा आपके जीवन को निखारने का प्रयास करती है और ये संभवतः आपके साथ होता भी है। यही कार्य आप आजीवन करने लगते हैं और आप धीरे धीरे देखते हैं कि जिस मार्ग पर पहले आप चलने से डर रहे थे, उस मार्ग के आप इस तरह से ज्ञानवान हो जाते हैं उस मार्ग के प्रति कि जैसे उस मार्ग को आपने ही रचा हो, उस मार्ग को आपने ही प्रशस्त किया हो, और आपके पद चिन्हों पर चल के बहुत से लोग अपने जीवन में कृतार्थ होते हैं। तो ये इतनी अद्भुत तरीके से होता है। और ये मैं तो यूं ही कहूंगा कि जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि चमत्कार जैसा शब्द नहीं है, उन्हें मैं अवश्य कहूंगा कि एक बार महाराज जी के दर्शन करके अवश्य आएं और चमत्कार का अनुभव स्वतः करें और बाद में आप अपनी वाणी से दूसरों को अवगत कराएंगे। ये इतना ही शक्तिशाली और इतना ही चमत्कारिक प्रभाव होता है क्योंकि जब महाराज जी का स्पर्श आपको मिलता है, यानी कि महाराज जी की ऊर्जाओं का स्पर्श जब आपको मिलता है, तो आप यूं मान लीजिए कि मृत शरीर में प्राण डालने जैसा ये होगा। और ये महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी का तेज है। और जहां पर भक्ति की बात होती है वहां पर तर्क वितर्क नहीं चलते, वहां पर तो केवल विश्वास चलता है, भक्ति चलती है। और महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन को हमेशा हमेशा यूं ही आपके जीवन में उत्कृष्टता प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। ये सब कुछ महाराज जी का तेज है। आपके मस्तिष्क में प्रत्येक विचार महाराज जी के अनन्य आशीर्वाद से पहुंचता है जब आप महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं तो इस क्रमांक से आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि योजनाएं तो आप कई बार में घूमने के लिए बनाते हैं, लेकिन एक बार हृदय से योजना बनाइए कि महाराज जी के धाम पहुंचा जाए, क्योंकि जब एक बार आप महाराज जी के दर्शन कर लेंगे तो आप शब्द विहीन हो जाएंगे। आपका अनुभव आप मुख से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो अनुभव है उसे यदि अनेकों मुख से भी आप कहने का प्रयास करेंगे तो भी आपको लगेगा कि ये बखान करने योग्य नहीं है, कि इतनी उत्कृष्टता, इतनी दिव्यता वहां पर समाहित है। तो इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कीजिए और सपरिवार दर्शन करिए, क्योंकि महाराज जी के दर्शन करने से पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए कौन नहीं चाहेगा कि महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।